अस्सलाम वालेकुम। सब कैसे हैं? उम्मीद करती हूँ सब ठीक ठाक होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी बिल्कुल ठीक ठाक। अच्छा जी, सुबह सुबह नाश्ते की तैयारी हो रही थी और यहाँ पे मैंने चूल्हा ऑन कर लिया और ऑन करने के साथ ही जो है ना, मैंने बच्चों से पूछा कि आपने क्या खाना है। तो बच्चों ने कहा कि हम लोगों ने तो आज ना फ्रेंच टोस्ट खाने हैं, तो मैंने उनके लिए फ्रेंच टोस्ट बनाना स्टार्ट कर दिए थे। अच्छा जी, फ्रेंच टोस्ट में मैंने जो है ना वो अंडा डाला और चीनी डाली है, और चीनी के साथ ही जो है ना वो मैं दूध डालूँगी और इन चीज़ों का मिक्स कर रही थी। तो फिर बर्तन जो था वो छोटा था, तो मैंने कहा कि चलो चेंज कर लेती हूँ। तो जल्दी जल्दी मैंने चेंज किया और चेंज करने के बाद इसको एक ट्रिक है कि अगर इसमें जो है ना चीनी जल्दी मेल्ट ना हो रही हो तो आप दूध जो है ना वो थोड़ा सा गर्म ले लें और फिर इसके अंदर ऐड करें। खैर मैंने तो ये सारी चीज़ें मिक्स करके ना 1 सेकंड पे सॉरी 1 मिनट पे ना ओवन कर लिया था। तो ओवन करने के साथ ही जो है ना इसमें जो है ना वो इसका बैटर बड़ा ही अच्छा और इसकी बड़ा अच्छा सा इसका बैटर जो है वो रेडी हो गया था। और ये मैं अब इसको ओवन कर लूँगी 1 मिनट पे, और ये बहुत ही अच्छा सा जो है ना इसका बैटर रेडी हो गया था। अच्छा जी, ये जो हम लोग व्लॉग बनाते हैं, ये बनाना ज़रा भी इजी नहीं है। बच्चे जो है ना उनको साथ साथ टैकल करना, हैंडल करना बड़ी डिफ़िकल्ट होता है, उनको देखना और उनके साथ जो है ना उनकी भी सुनना। लो जी, करते करते जो है ना मेरा तवा जो है ना वो तो जलने लग पड़ा था, इतना गर्म हो गया था। फिर खैर मैंने इसकी आंच आहिस्ता की और जो है ना फ्रेंच टोस्ट जो है वो मैंने इसके ऊपर डाल दिए, और तवा ज़रा ज़्यादा ही गर्म था। खैर मैंने इसकी आंच जब हल्की की तो ये ठीक हो गया था। फिर मैंने जो है ना बच्चों के लिए फ्रेंच टोस्ट रेडी कर दिए। बड़े मज़े के जो है ना ये फ्रेंच टोस्ट मेरे रेडी हुए थे। नाश्ता तो जो था वो तो रेडी हो रहा था, और जो ज़ाइमा थी वो भी किचन में आ गई थी, और इब्राहिम जो है उसको आप देखें किस तरह रो रहा है क्योंकि इसके बाबा और इसके जो दादू हैं वो बाहर जा रहे थे और ये ज़िद कर रहा था कि मैंने भी साथ जाना है, आप बाहर आएँ, उनको बोलें मुझे भी साथ लेके जाएं। तो बच्चे जो है ना बस उनको यही होता है कि कोई बाहर जा रहा है तो हम भी उनके साथ जाएँ। और ज़ाइमा से बाद में ये लड़ पड़ा कि मुझे मोबाइल दो, मैंने कार्टून देखने हैं। इधर जो है ना मेरे टोस्ट जो है ना वो रेडी हो चुके थे और ये बड़े ज़बरदस्त थे। इनको मैंने सेंटर में से ना 2 पीस कर दिए थे ताकि बच्चों को खाने में ना इजी रहे, और फिर बच्चों को मैं इस तरह करके दे देती हूँ ना तो बच्चे बड़ी आसानी के साथ इसको खा लेते हैं। इस तरह मैंने 2-2 पीस इन दोनों के बनाए थे और इस तरह सेंटर में से मैंने कट कर दिया था, और ये जो है ना ये बिल्कुल रेडी हो गए थे। खैर जी, जिस तरह जो है ना वो मौसम चेंज हो रहा है ना, तो इस तरह का नाश्ता, इस तरह का ब्रेकफास्ट जो है ना वो सुबह के टाइम बड़ा ही आपको ना अच्छा लगता है, लाइट सा भी है और टेस्टी भी। मैंने जल्दी जल्दी में सोचा कि बच्चे जो हैं वो मेरे सो गए हैं तो मैं ना जल्दी जल्दी से वॉइस ओवर कर लूँ, लेकिन माशाल्लाह बच्चे जो है ना वो फिर भी अंदर अंदर उठ ही जाते हैं, उनको कुछ ना कुछ रात के टाइम चाहिए ही होता है। अच्छा जी, खैर यहाँ पे जो इब्राहिम है ना ये सिपारा पढ़ने नहीं जा रहा था। मैंने कहा तुम सिपारा पढ़ने जाओगे ना तो बाजी तुम्हें चीज़ देंगी, और कई दफ़ा कहते हैं कि बच्चों के साथ आप झूठ भी बोल रहे हो ना तो अल्लाह ताला उसको सच कर देते हैं, और वो वाकई गया। तो आगे से उसकी बाजी ने ना, सिपारे वाली बाजी ने उसको चीज़ दी और ये चीज़ खा रहा था यहाँ पे, और फिर मुझे कह रहा था मम्मा आप भी खा लो। और ये माशाल्लाह जो है ना वो बहुत ही अब वक्त के साथ साथ बड़ा हो रहा है और बच्चों में फिर बड़ी चेंजिंग आ जाती है। ज़ाइमा के जो बाल हैं ना हमें बहुत बड़े लग रहे थे, तो हमने कहा चलो जी चलें हम इसके बाल कटवाएँ, लेकिन आगे हम गए तो पॉलर जो था हमारा बंद था। वापस घर आए हम तो हमारे आने के टाइम जो है ना वो मेहमान आ गए, ज़ाइमा की खाला आ गई थी और उनके बच्चे थे साथ, और वो जो है ना फिर हमने जलेबियाँ मंगवाई, और जलेबियाँ जो है ना वो तो इब्राहिम की मोस्ट फेवरेट है कि आप कुछ भी ना दो और इससे पूछो क्या खाना है तो बोलेगा मैंने जेबी खानी है। और बच्चों को तो वैसे भी मीठा बहुत पसंद है, और ख़ैर इसको तो कुछ ना ज़्यादा ही पसंद है। तो यहाँ पे हमने जलेबियाँ खाई, और यहाँ पे रेडी होने की बात आई तो ये जो है ना ये मेरी भांजी है, बहन की बेटी, और ये जो है ना ये यहाँ पे मेकअप कर रही थी। मैंने कहा आजकल तो ना बड़ों के भी इतने नहीं होते जितने आजकल बच्चे एक्साइटेड होते हैं ना ये मेकअप करने में और इन चीज़ों में। तो ये यहाँ पे मेकअप कर रही थी और पूरे वो जो पाउट शाउट बना के और ब्लशन वगैरह लगा रही थी, और ये बाजी जो है ये अपने बाल जो है बनवा रही थी, और ये आज जी बर्थडे गर्ल थी और ये अपने बालों को ना वो आयरन करवा रही थी।
और बड़े आराम से बैठी हुई थी। और मैंने तो सोचा इसके बाल जो है ना वो बहुत बड़े हो गए हैं और इसके बाल मैं छोटे करवा दूँ, लेकिन आगे तो पॉलर बंद था। तो फिर हमने कहा कि तुम कोई ज़बरदस्त हेयर स्टाइल बना लो। यहाँ पे इब्राहिम और अब्दुल्ला जो हैं वो खेल रहे हैं और इंजॉय कर रहे हैं। लड़कों को क्या चाहिए होता है, बस जी मुँह हाथ धोया और ये तैयार श्यार हो जाते हैं। यहाँ पे मैं तैयार होने लगी थी तो मैंने कहा चले मैं आपके साथ इसकी वीडियो शेयर कर देती हूँ। सबसे पहले ये जो है ना मैंने म्यूसिन की क्रीम लगाई है और ये जो है ना ये बेबी क्रीम है म्यूसिन की, लेकिन ये एज अ प्राइमर भी यूज़ हो जाती है और ये इसके बहुत अच्छे रिज़ल्ट हैं और मैं इसको अक्सर यूज़ करती हूँ। और ये नाइट एंड डे क्रीम भी है, आप इसको ज़रूर ट्राई करें, ये बड़ी अच्छी है और बहुत ही जो है ना मुनासिब कीमत पे है, इतनी जो है ना वो कॉस्टली नहीं है। तो सबसे पहले जी मैंने इसको पूरे फेस पे लगा लिया और उसके बाद अपनी नेक पे भी लगा लिया। और नेक पे लगाना मत भूलिएगा, ऐसा ना लगे कि मुंह किसी का और नेक किसी की है। खैर जी, इसके बाद जो है ना वो मैंने ये फिटमी का जो है ना वो फाउंडेशन यूज़ किया। बहुत ही थोड़ा सा मैंने लिया और इसको मैंने ना ऐसे अपने हाथों पे लगा के ना अपने फेस पे इसको रब कर लिया था। स्पंज से लगाना ना मुझे बहुत ही वो अजीब सा लगता है और वैसे भी जैसे गर्मियों का मौसम है ना तो स्पंज से ज़्यादा आप अपने अगर हाथ से लगाते हैं ना तो वो मेरे ख़्याल में स्टे कर जाता है। इसके बाद मैंने इसके ऊपर लगाया था फेस पाउडर और फेस पाउडर जो था वो मेबलिन का था और ये छोटू सा है लेकिन बहुत ही ज़बरदस्त है और बड़ा ही अच्छा इफ़ेक्ट देता है। इससे आपका कम्प्लेक्शन भी फेयर हो जाता है, वन टोन, और बहुत ही ज़बरदस्त जो है ना इसकी एप्लीकेशन भी है। इसके बाद जो है ना मैंने आई पेंसिल तो मैं यूज़ नहीं करती और सबसे पहले मैंने आईब्रोज़ बनाए और आईब्रोज़ ये जो है ना मेरे पास एक मस्कारा जो है ना पहले का पड़ा था, इसके अंदर मैंने थोड़ा सा ना कैस्टर ऑयल डाल के रखा हुआ है और इससे जो है ना वो मैं पहले अपनी आईलैशेस पे भी यही अप्लाई कर लेती हूँ और फिर मैं ना आईब्रोज़ भी इसी से बनाती हूँ। बड़ी ज़बरदस्त आईब्रोज़ बनती हैं इसके साथ, आप ट्राई कीजिएगा। इसके बाद जो है ना ये देखे मैंने ये वाला पायलट से ना अपने पूरे जो है ना फेस की कंटोरिंग की थी और ये बड़ी ज़बरदस्त, ये एल्फ़ का ब्रश है और मैंने इस एल्फ़ का ही पैलेट है और मेरा पैलेट थोड़ा सा ना बच्चों ने डैमेज कर दिया हुआ है, लेकिन जो है ना इसके इफ़ेक्ट इतने अच्छे हैं, रिज़ल्ट इतने अच्छे हैं, मेरा दिल नहीं करता इसको फेंकने को भी या इसको वेस्ट करने को भी। तो खैर जी, मैं इसके जो टूटे वाले पन को भी ना बर्दाश्त कर लेती हूँ, लेकिन मैं यूज़ यही करती हूँ क्योंकि इसका इफ़ेक्ट बहुत ज़बरदस्त आता है। और इसके बाद जो है ना मैंने इसको बड़े अच्छे तरीके से अपने पूरे फेस को कंटोर कर लिया था और लाइट ब्राउन कलर से, और ये बड़ा ही ज़बरदस्त सा जो है ना कंटोर हो गया था। चूँकि ज़ाइमा की बर्थडे थी तो ज़ाइमा और इब्राहिम को बस ये था कि हम लोग तैयार हो गए हैं, हम रेडी हो गए हैं, तो चलें जी चलें करने को तो हम घर भी कर लेते, लेकिन बर्थडे का कोई इतना ख़ास प्लान नहीं था हमारा कि हम बर्थडे करेंगे, लेकिन बच्चों की खुशी की खातिर ना बस थोड़ा बहुत तो करना पड़ता है। और फिर बच्चे ज़िद कर रहे थे कि चलें हमें बाहर लेके चलें, तो हमने कहा चलें फिर इनको ना बाहर ही ले जाते हैं थोड़ी देर के लिए, बच्चे भी आउटिंग कर लेंगे और थोड़ा सा ना अच्छा भी लगता है। अच्छा जी, यहाँ पे मैंने ब्लशन यूज़ किया था, मैंने ऑरेंज और पिंक दोनों जो है ना उनको मिक्स करके यूज़ किया था। इसका बड़ा ही अच्छा जो रिज़ल्ट आता है, आप भी इसको ज़रूर ट्राई करना। अच्छा खैर जो है ना मैं यहाँ पे ब्लशन लगा रही थी कंटोरिंग के बाद, और ब्लशन लगाने के साथ साथ मेरा ध्यान इधर भी था उधर भी था कि ये जो बच्चे हैं ना ये कहीं मेरी चीज़ें जो है ना, क्योंकि सारी बिखरी हुई थी, और ये मज़ीद नीचे गिरा ना दे, क्योंकि कोई इधर से आ रहा था कोई उधर से आ रहा था। और ये मैंने जो है ना फिंगर की हेल्प से ही ना जो है ना नोज़ की कंटोरिंग कर ली थी और ये बड़ा ही ज़बरदस्त तैयार हो गया था। लो जी, ये बाजी कह रही थी मैं क्यों पीछे रहूं, और ये ख़ुद ही पकड़ के ब्रश ना तो अपना मेकअप स्टार्ट कर दिया। और पहले इसने इतनी सारी लिपस्टिक अपने ऊपर अप्लाई कर ली और फिर उसी को जो है ना इसने अपनी इधर चीक्स पे और उधर सारा इसने गन मन कर दिया। ये जी मैं यहाँ पे लगा रही हूँ
आईलाइनर, और आईलाइनर ये 2 in 1 था, आईलाइनर भी था इसके अंदर और मस्कारा भी था। तो इसका भी बड़ा अच्छा रिज़ल्ट है ना, ये भी बड़े अच्छा रिज़ल्ट देता है। तो खैर मैं यही यूज़ कर रही थी और इसको लगा रही थी। अच्छा, जैसे जैसे हम लोगों पे ज़िम्मेदारियाँ बढ़ती हैं ना, तो हम अपना आप तो भूल ही जाते हैं, हमें समझ ही नहीं आता कि हम क्या करें क्या नहीं। लेकिन अपने आप को भूलना नहीं चाहिए, अपना ख्याल रखना चाहिए, अपने आप से प्यार करना चाहिए। आप जब तक आप अपने आप से प्यार नहीं करेंगे, अपने आप को नहीं समझेंगे, कोई दूसरा आपको कैसे समझेगा। इसलिए ना सबसे पहले आपकी जो प्रायोरिटी होनी चाहिए ना, वो आपकी अपनी ज़ात होनी चाहिए। आपको सबसे ज़्यादा जो है ना अपना ख्याल रखना चाहिए। और वैसे भी जी जितना मर्ज़ी कर लो, कोई दुनिया खुश होती है किसी से, तो सबसे पहले ख़ुद तो खुश हो जाए हम, और अपने आप को थोड़ा सा ना मेंटेन भी रखना चाहिए और थोड़ा सा अपना ख्याल भी रखना चाहिए हम लोगों को। फिर हम कहते हैं जी हमारे बंदियां नाल ना साड़ियाँ लड़ाइयाँ नहीं मुकदियां, ओए अपना तो ख्याल रखिया नहीं असी, अपने आप नूं मासियां वाली हुलिए तो असी बाहर नहीं कटते, तो कई जो बंदे हैं वो क्या खुश हों हमसे। खैर जी, वैसे भी किसी को क्या खुश करना, सबसे पहले अपने आप को जो है ना वो साफ़ सुथरा रखना चाहिए, शावर लेना चाहिए रोज़, और अपनी जो क्लीनिंग है ना वो तो लाजमी ख्याल रखना चाहिए, और ख़ुद से प्यार करना चाहिए, ख़ुद का ख्याल रखना चाहिए। अच्छा जी, ये मेरे भाषण के बाद जो है ना मैं हो गई थी रेडी, और अब मैंने अपने बालों को जो है ना, मेरे बाल अभी गीले थे तो मैंने इसको थोड़ा सा ना आयरन कर लिया था, और आयरन करने के बाद जो है ना ये मैं कॉम कर रही थी, और ये देखें जी मैं हो गई हूँ रेडी शेडी और स्टडी भी और गो मैं तैयार हो गई हूँ, और अब मैं जो हूँ ना वो आपको अपनी फ़ाइनल लुक दिखाती हूँ। और ये देखें जी, ये मेरा दुपट्टा और ये मेरी फ़ाइनल लुक। यहाँ पे मैं तैयार हो गई थी और मैंने कहा मैं थोड़ी सी वीडियो बना लूँ, और बच्चे जो मेरे हैं वो तो जान छोड़ ही नहीं रहे थे, वो कह रहे थे बस जी हमारी बनाओ, हमारी बनाओ, हमारी कर लो, ये कर लो, वो कर लो। खैर जी, बच्चों के साथ भी रौनकें हैं, अल्लाह ताला सबके घरों में ये रौनकें बरकरार रखे, सबको ये रौनकें दे। और यहाँ पे जो है ना ये आजकल जो स्नैप का जो बच्चों पे चढ़ा हुआ है ना जादू, ये जो है ना वो कह रहा था कि मैं हूँ ये जी वैम्पायर बना हुआ था, और मुँह से भी कह रहा था वैम्पायर, मैं हूँ माय वैम्पायर। बच्चों की भी ना अपनी ये चीज़ें हैं और ये चीज़ें बड़ी अट्रैक्ट करती हैं। अच्छा जी, यहाँ पे हम चले गए थे बाहर, बच्चों से पूछा आप लोगों ने क्या खाना है, तो बच्चों ने कहा कि हम लोगों ने खाना है चाइनीज़। हम घर के पास ही गए थे क्योंकि बच्चों के दादा बहू हमारे साथ थे, तो इसलिए हम घर के ना बिल्कुल करीब ही गए थे ताकि उनको भी आने जाने में कोई ना मसला ना हो, प्रॉब्लम ना हो। और ये देखे जी, ये अब्दुल्ला है, मैं कह रही थी वीडियो बना लो तो ये शर्मा रहा था। ये ज़ाइमा और इब्राहिम का खाना है, और ज़ाइमा ने फ़र्स्ट टाइम जो है ना ये जिंगर बर्गर खाया था, वरना ये नहीं खाती है, और खूब इंजॉय किया बच्चों ने खाना वाना। और माशाल्लाह इब्राहिम तो क्या बात है, वो तो खैर अपना जो डिनर है ना उसने ख़ुद ही खाया था और ख़ुद ही फिनिश किया था, और खाना बड़ा ही यमी था और बहुत ही टेस्टी था, बड़ा मज़ा आया। थोड़ी सी एफ़र्ट थी, बाहर चले गए, लेकिन ये है कि बाहर जाने से जो है ना बच्चे जो है वो खुश हो गए। और यहाँ पे जो है ना इनाया इसको गिफ्ट कर रही थी पैसे, और अब्दुल्ला कह रहा था कि तुम इसको 200 रुपीज़ दो, ये छोटी है, तुम इतने ना दो इसको। बस बच्चों की ना ये छोटी छोटी बातें जो है ना वो अट्रैक्ट करती है। उसके बाद जी बच्चों ने कहा हम लोगों ने तो खानी है आइसक्रीम, तो यहाँ पे हम आ गए थे आइसक्रीम खाने, और इन दोनों को शर्में आ रही थी, बेचारे जो है ना शर्मा रहे थे। और ये जो है ना खैर जी, हमने बहुत इंजॉय किया, बहुत मज़ा आया, और ये दोनों तो जो है ना माशाल्लाह बड़ी फ़र्स्ट क्लास थी, इन्होंने तो खैर खूब इंजॉय किया और बड़ा ही मज़ा आया। अच्छा जी, मेरी वीडियो को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। वीडियोस कोई देख लेते हैं लेकिन ना सब्सक्राइब करना और लाइक करना भूल जाते हैं। मुझे पता है आप भूल जाते हैं, लेकिन आपने भूलना नहीं है, आप जाके सबसे पहले ना लाइक और सब्सक्राइब करके आएँ। और ये देखें जी, यहाँ पे हम लोगों ने अपनी आइसक्रीम कर ली थी डन, और मैंने कहा मैंने आइसक्रीम नहीं खानी, मैंने पिया था जी खोया खजूर। और ये हम लोग घर आ गए थे, और यहाँ पे हमने किया ज़ाइमा का केक कट, और ये देखें जी उससे कैंडल ही नहीं बंद हो रही थी। और ये देखें जी, और इसके दादू ने इसको दिया गिफ्ट। और ये देखें बच्चों ने बड़ा एंजॉय किया जी, बड़ा ही मज़ा आया हम लोगों को। खैर
केक भी बहुत यमी था, बहुत टेस्टी था और बच्चों को तो वैसे ही चॉकलेट केक बहुत पसंद होते हैं। ये ज़ाइमा की आपी ने उसको दिए थे गिफ्ट। और ये जो है ना माशाल्लाह ज़ाइमा की आपी जो है ना वो ज़ाइमा से बहुत प्यार करती हैं, तो उन्होंने इसको दिए थे गिफ्ट। और घर आके फिर मैंने बनाई चाय और चाय बना के मैंने सबको दी। और उसके बाद जो है ना मैंने अपना मेकअप रिमूव किया। इसको मेकअप रिमूव करना बिल्कुल ना भूलिएगा। ये मेरे पास पाउंड्स का था मेकअप रिमूवर, मैंने ये यूज़ किया था। आप ये कोकोनट ऑयल भी यूज़ कर सकते हैं। थोड़ी सी एफर्ट लगती है लेकिन अपनी स्किन का ख्याल ज़रूर रखा करें, अपनी स्किन को ज़रूर क्लीन किया करें, साफ़ सुथरा रखा करें। अच्छा जी, इसी के साथ मैं चाहती हूँ इजाज़त। इंशाल्लाह किसी और नेक्स्ट वीडियो में मिलती हूँ, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।